के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कई दलों के नेता सरकार से परीक्षा रोकने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा कराने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर परीक्षा कराने के लिए हरी झंडी दे दी थी, जबकि छात्र कोरोना संकट के कारण परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इनके सुर में अपनी आवाज मिलाते हुए दलों ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को एक ट्वीट कर इस पर सोचने के लिए कहा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां भी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं, तो भारत सरकार और टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार कर लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इसे सत्याग्रह अभियान का नाम दिया है। जेईई और नेट परीक्षा के मुद्दे पर 25 अगस्त के बाद 2 मीटिंग होनी है। ये मीटिंग शिक्षा मंत्री आयोजित करेंगे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा को टाल सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट और जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। उधर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जेईई और नेट की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि सरकार परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की जिंदगी से खेल रही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मेरी केंद्र से विनती है कि पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडमिशन के वैकल्पिक व्यवस्था करें। अभूतपूर्व संकट के इस समय में अभूतपूर्व कदम से ही समाधान निकलेगा। इसी मामले में आप मंत्री गोपाल राय ने कहा कि देश भर के छात्रों की मांग है कि मौजूदा स्थिति को देखकर परीक्षा पोस्टपोन की जाए। सरकार को छात्रों की डिमांड और परेशानियों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मांग देश भर के सामने आ रही है। कई राजनीतिक दल भी आवाज उठा रहे हैं, तो केंद्र की सरकार इस मांग से अनजान नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार निर्णय ले। गोपाल राय ने कहा कि अगर सरकार कोई विकल्प बना रही है तो छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। पूरे देश के छात्रों को ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नई परिस्थितियों में नए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को छात्रों की बात अनसुनी करने की बजाय लॉजिक निर्णय लेना चाहिए। कोरोना काल में जेईई और नीट की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कई राज्यों की सरकारों ने आवाज उठाई है। पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित प्रदेशों के बाद अब ओडिशा सरकार भी नीट और जेईई परीक्षा टालने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और इन परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध किया है। बता दें कि बुधवार को सोनिया गांधी की अगुवाई में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग इस मुद्दे पर बैठक हुई थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान सीएम पटनायक ने पीएम मोदी से कोरोना वायरस के हालात और राज्य के कई हिस्सों में आई बाढ़ के मद्देनजर नीट और जेईई परीक्षाएं पोस्टपोन करने का अनुरोध किया। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि नीट और जेईई परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी और निर्धारित समय पर ही होगी। एनटीए अधिकारियों ने कहा कि नीट और जेईई की परीक्षा सितंबर में ही आयोजित की जाएगी। दरअसल कोरोना महामारी के कारण इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की जा रही है, मगर सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं समय पर ही होंगी। बुधवार को हुई सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक में भी नीट और जेईई की परीक्षा पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 को लेकर देश में बनी स्थिति के चलते परीक्षा स्थगित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया। इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पटेल इस बैठक में थे और इन सभी ने नीट और जेईई की परीक्षा को टालने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।